एक व्यक्ति ने, एसपी ने अपने स्तर पर तय किया था। आज तो जिले छोटे छोटे हो गए हैं। उस वक्त का जो दुर्ग जिला था आज शायद 2-3 जिलों में बढ़ गया है। अब आईपीएस बढ़ते चले जा रहे हैं, नीचे का पुलिस फोर्स बढ़ते चले जा रहा है, डीएसपी, सीएसपी, एडिशनल एसपी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हेलमेट लागू करने से कतराते हैं लोग, सरकार से लेकर नीचे तक। मेरे हिसाब से तो हेलमेट जो है वो दुपहियों के साथ में अनिवार्य रूप से 2 हेलमेट को क्लब कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम जीएसटी मुक्त कर दीजिए। हेलमेट पर सरकारी इश्तहार छप जाएं, वो सब्सिडी हो जाए। आज 1000 रुपये का जो हेलमेट है, अगर 18% जीएसटी उस पर घट जाए और उसके ऊपर सरकार सब्सिडी दे दे तो 500 रुपये का हो जाएगा। और सरकार को चाहिए कि उसके बाद कड़ाई से उसको लागू करे। बहुत जिंदगियां जा रही है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बड़ी दुखदाई खबर लेकर आपके बीच हूँ। मेरे बगल के शहर भिलाई में एक दुपहिया, दिन दहाड़े सुबह सुबह एक दुपहिया जाकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गया सड़क के ऊपर। दिन दहाड़े की बात है, मेन सड़क पर। स्कूटर पर 2 महिलाएं और 3 बच्चे, 5 लोग सवार थे। 28 साल की महिला, 26 साल की महिला, 8, 7 और 4 साल उम्र के 3 बच्चे। दोनों महिला और 2 बच्चे वहीं मौके पर खत्म हो गए और एक बच्चे को खराब हालत में एम्स रायपुर में लाकर भर्ती किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है, उसके ड्राइवर को बैठा लिया गया है थाने में। एक दुपहिए पे 2 महिलाएं और 3 बच्चे, 5 लोग सवार होकर जा रहे थे। न केवल ऐसे ओवरलोड होकर चल रहे थे बल्कि खड़ी हुई ट्रैक्टर ट्राली में जाकर घुस गए। बहुत तकलीफ की बात है। हेलमेट तो जाहिर है किसी ने लगाया नहीं था। जो हादसे की जो तस्वीरें आई हैं, रोज ऐसा होता है। मैं आपसे आम तौर पर आखिर में जाकर कहता हूँ एक्सीडेंट के बारे में, हेलमेट के बारे में, लेकिन आज मैं शुरू इसी से कर रहा हूँ। एक वक्त था, ये भिलाई जिस दुर्ग जिले में आता है वहाँ के एसपी थे, रमेश शर्मा नाम के। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मित्र थे मेरे। उन्होंने अपने दम पर हेलमेट अनिवार्य कर दिया था। सारे लोग लगाने लगे थे दुपहियों पर, जो शहर में, भिलाई में, हाईवे पर, दुर्ग में चलते थे, सभी लोग हेलमेट लगाने लगे थे। एक व्यक्ति ने, एसपी ने अपने स्तर पर तय किया था। आज तो जिले छोटे छोटे हो गए हैं। उस वक्त का जो दुर्ग जिला था आज शायद 2-3 जिलों में बढ़ गया है। अब आईपीएस बढ़ते चले जा रहे हैं, नीचे का पुलिस फोर्स बढ़ते चले जा रहा है, डीएसपी, सीएसपी, एडिशनल एसपी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हेलमेट लागू करने से कतराते हैं लोग, सरकार से लेकर नीचे तक। मैंने कुछ अर्सा पहले, 2-1 साल पहले, मैंने सरकार के एक व्यक्ति को सुझाया था कि राज्य सरकार को हेलमेट पर सरकारी इश्तहार छपवाने चाहिए और उस पर सब्सिडी देनी चाहिए। जैसे होर्डिंग लगती है सड़क किनारे, अखबारों में इश्तहार छपते हैं, टीवी पर इश्तहार दिए जाते हैं, ऐसे ही हेलमेट पर इश्तहार लगा दिए जाएं, हेलमेट सस्ते कर दिए जाएं। ऐसा नहीं कि लाख रुपए का दुपहिया खरीदने वाले हेलमेट खरीद नहीं सकते 1000 रुपये का, लेकिन फिर भी अब ये मैंने सुबह ये हादसा जो देखा, इसके बाद मैंने ढूंढना चालू किया कि मैंने कब किसको सुझाया था कि हेलमेट पर इश्तहार सरकारी रहें और हेलमेट को सब्सिडी दे दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी सुझाया था कि हेलमेट को जीएसटी से मुक्त कर दिया जाए। आज देख रहा हूं, मैं अभी पढ़ रहा हूं तो हेलमेट पर इस देश में 18% जीएसटी है। आप कल्पना कर सकते हैं, जीवन रक्षक चीज है हेलमेट, लग्जरी नहीं है।
और जो महंगी कारें हैं, जो महंगे परफ्यूम हैं, सबसे महंगे वाले जो पार्लर और स्पा हैं उनकी सेवाएं हैं, 10,000 रुपये से ऊपर का जोड़ा वाले जो कपड़े हैं इन पे 18% जीएसटी है। 18% जीएसटी है हेलमेट पे, जीवन रक्षक सामान पर। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या इस पे सचमुच टैक्स लिया जाना चाहिए जीवन रक्षक चीज पर जो जान बचाने के लिए है। एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर सरकार मोटी सब्सिडी देती है, हेलमेट के ऊपर 18% जीएसटी, जो महंगी दारू के ऊपर है 18% जीएसटी, या सिगरेट के ऊपर, या महंगे कपड़ों के ऊपर, फैशन के कॉस्मेटिक्स के ऊपर 18% है, हेलमेट को उसी दर्जे में रख लिया गया है। मैं पढ़ रहा था तो जीएसटी काउंसिल के भीतर इस बात का विरोध किया गया था कि हेलमेट को जीएसटी से बाहर रखा जाना चाहिए, जीएसटी नहीं लगाना चाहिए उसके ऊपर। सरकार नहीं मानी। मैं नहीं जानता इसको न मानने का क्या तर्क है। मेरे हिसाब से तो हेलमेट जो है वो दुपहियों के साथ में अनिवार्य रूप से 2 हेलमेट को क्लब कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम जीएसटी मुक्त कर दीजिए। हेलमेट पर सरकारी इश्तहार छप जाएं, वो सब्सिडी हो जाए। आज 1,000 रुपये का जो हेलमेट है, अगर 18% जीएसटी उस पर घट जाए और उसके ऊपर सरकार सब्सिडी दे दे तो 500 रुपये का हो जाएगा। और सरकार को चाहिए कि उसके बाद कड़ाई से उसको लागू करे। बहुत जिंदगियां जा रही है। मैंने पूछने की कोशिश की कि सड़क हादसों में जो लोग मारे जाते हैं उस पर कितना उनको राहत राशि मिलती है, तो कुछ 25,000 रुपया या ऐसा ही कुछ है। बाकी फिर यह है कि जिस गाड़ी से मारे गए हैं उस गाड़ी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कितना है, उसके हिसाब से वो एक अलग कोर्ट कचहरी का मामला है। और सरकारें, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उस समय मंजूर करते हैं राहत राशि जब बहुत सारे लोग, एक बस जल गई, 60 लोग मर गए, कोई गाड़ी खाई में गिर गई, 35 लोग मर गए। ऐसे मामलों में उस राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कभी कभी मरने वालों को 2 लाख, घायलों को 50,000 या 5 लाख, 1 लाख ऐसा मंजूर करते हैं। लेकिन मुझको थोड़ा हैरानी होती है कि आप हेलमेट के ऊपर 18% जीएसटी लेना चाहते हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच का एक छोटा सा फासला हो सकता है बहुत सारे मामलों में। आप सोचिए ना कि एक महिला स्कूटर चला रही है, दूसरी बैठी है, 3 बच्चे हैं, एक्सीडेंट में 4 लोग वहीं मौके पे मर गए। तस्वीर बिना खून खराबे के हम आपको दिखा सकते हैं। आज हमारे अखबार की वेबसाइट ने उसको पोस्ट भी किया है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि टैक्स किन चीज़ों पे लिया जाए, किन चीज़ों पे न लिया जाए। बल्कि मेरा तो ये मानना है जीएसटी हटाने के बाद, सब्सिडी देने के बाद सरकार को कड़ाई से चालान करने चाहिए। कुल मिलाकर जिंदगी बचेगी उससे। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे शहर में कल पुलिस ने बैठक ली है, स्कूल के प्रिंसिपल को बुला के समझाया गया है कि बिना हेलमेट वाले किसी भी बच्चे की दुपहिया अगर स्कूल के भीतर आने दी गई तो चालान होगा, गाड़ियों का जुर्माना होगा। पुलिस ने ये भी सुझाया है, ये भी चेतावनी दी है कि अगर कोई नाबालिग दुपहिया चलाते हैं तो उनके माता पिता के ऊपर 5,000 रुपये तक जुर्माना, और जिसके नाम पे गाड़ी हो उनको 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है। 6 महीने तक की कैद। मैं अभी इस चालान वगैरह से परे की बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ बच्चों को दुपहिया देकर हम स्कूल भेज देते हैं, कोचिंग में भेज देते हैं, खेल के ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए भेज देते हैं, हेलमेट नहीं देते उनको। आपकी मजबूरी हो सकती है कि वो साइकिल पे इतने दूर दूर अब जा नहीं सकते। हम लोग तो अपने वक्त साइकिल पर जाते थे। हमारे वक्त करोड़पति परिवारों के बच्चे भी साइकिलों से आ जाते थे स्कूल। किसी के पास स्कूटर वगैरह उस वक्त नहीं थी, कॉलेज में भी नहीं थी। लेकिन आज जिन बच्चों को आप स्कूटर दे रहे हैं, मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूं कि नाबालिग बच्चों को आप दुपहिया देकर भेज रहे हैं। आपकी मजबूरी होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, क्या होगा वो अलग बात है।
अपने बच्चों की हिफाजत के लिए तो हेलमेट दीजिए। मैंने इस राज्य के एक बड़े व्यक्ति से एक बार बात करते हुए सुझाव दिया हेलमेट के लिए, तो उनका कहना था कि दम घुटता है हेलमेट में। जरूरी नहीं है हेलमेट लगाना शहर के भीतर, केवल हाईवे पे लगाना चाहिए। आज सुबह भिलाई में जो हुआ है शहर के भीतर हुआ है ये हादसा, 4 लोग मर गए मौके पे। अगर हेलमेट का नियम रहता तो शायद 5 लोग एक दुपहिया पर आ भी नहीं पाते। टक्कर होती तो इतने लोग नहीं मरे रहते मौके पर। यह शहर के भीतर हुआ है, ये शहर के बाहर नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को जो कारों में चलते हैं उनको दुपहियों पर चलने वालों पर रहम करना चाहिए। अपने फैसले जो हैं लोगों की जिंदगी के पक्ष में रखना चाहिए, लापरवाही बढ़ाने के पक्ष में नहीं रखना चाहिए। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, हेलमेट पे जीएसटी शून्य करना चाहिए, न केवल इस प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। दूसरी बात, हेलमेट को सब्सिडाइज करने का तरीका निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग खरीद नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी गरीब होंगे जो आज के पेट्रोल और क्या वो गन्ना रस क्या वो सब का खर्चा उठाते उठाते नहीं भी खरीद पा रहे होंगे हेलमेट। तो मानकर चलना चाहिए कि यहाँ से हम टैक्स नहीं वसूलेंगे, उधर तो मिल ही जा रहा है पेट्रोल के ऊपर वो क्या गन्ना रस के एवज में जो मिल रहा है, जा तो सरकारी खजाने में ही रहा है। राज्य को भी, आपको पता है कि नहीं, राज्य को भी पेट्रोल पे एक मोटा जीएसटी मिलता है। तो मैं तो राज्य सरकारों से ये अपील कर रहा हूँ कि हेलमेट पर जीएसटी शून्य करें, पहली बात। दूसरी बात, उस पर अपने इश्तहार छपवाएं। जिन गरीब लोगों को इश्तहार वाले हेलमेट से दिक्कत नहीं है वो उसको खरीद लें। बाद में हो सकता है आपके देखा देखी बड़ी बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनियां, बड़ी बड़ी टीवी कंपनियां, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल कंपनियां अपने इश्तहार छपे हुए हेलमेट और अलग तरीके से सस्ते में देने लगें। जो भी हो, कुल मिलाकर ज़िंदगी बचनी चाहिए। मैं ऐसी मौतों के खिलाफ हूँ जो कि प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, जिनको को रोका जा सकता है, जिनको कि बचाया जा सकता है और नहीं बचाया जा रहा है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा आज। आप सोशल मीडिया पर इस बहस को आगे बढ़ाइए कि हेलमेट जैसी जीवन रक्षक चीज़ पर है जीएसटी क्यों लगना चाहिए, जो हिंदुस्तान में आमतौर पर सिगरेट और शराब छोड़कर आमतौर पर हाईएस्ट जीएसटी स्लैब 18% है। आपने 18% जीएसटी एक जीवन रक्षक सामान पे लगा दिया। खराब नौबत है ये, खराब बात है ये। सोशल मीडिया पर इस बहस को आगे बढ़ाइए, हेलमेट को टैक्स फ्री करवाइए, हेलमेट के बारे में सरकारों पर दबाव डालिए कि वो उस पर इश्तहार छापें, सब्सिडाइज करें। साथ साथ सरकारों पर ये दबाव भी डालिए कि वो हेलमेट को अनिवार्य करे, हेलमेट न लगाने वालों पर जुर्माना करे और जिन मौतों को रोका जा सकता है उन मौतों को रोकना हर जन कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर मिलेंगे।